रेप और मर्डर केस से हिल गया पूरा देश। दीदी ने भर भर कर भेजी चिट्ठियां। ममता की सवाल उठाती चिट्ठियों की देश में चर्चा। अब केंद्र ने दिया हर सवाल का करारा जवाब। देखिए कोलकाता रेप मर्डर केस पर सियासी पिच। राजनीति जरूरी है देश के विकास और प्रगति के लिए, लेकिन कई बार नेता संवेदनशील मुद्दों में भी राजनीति घुसा देते हैं और उसका खामियाजा पीड़ितों और उनके परिवारों को भुगतना पड़ता है। कोलकाता रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। हर किसी के जहन में एक ही सवाल था कि अगर कोई बेटी अपने कार्यालय में ही सुरक्षित नहीं है तो फिर कहां सुरक्षा की उम्मीद की जाए? क्या इस देश में बेटियों के सुरक्षित रहने की कोई गारंटी नहीं ले सकता? सरकारी कार्यालय के ऐसे हालात हैं तो सोचिए प्राइवेट कंपनियों में बेटियों की क्या हालत होगी, क्या क्या उन्हें झेलना होगा। सवाल बेहद गंभीर है, पर इस पर भी अब राजनीति हो रही है। बहरहाल आपको बता दें कि कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में केंद्र ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठियों का जवाब दिया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी ममता बनर्जी की चिट्ठियों पर पलटवार करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू ही नहीं है। ये फास्ट ट्रैक अदालतें गंभीर बलात्कार और पोक्सो मामलों में न्याय देने के लिए काम करती हैं। कोलकाता के ट्रेनी डॉक्टर रेप मर्डर केस में केंद्र ने बंगाल सीएम ममता बनर्जी की चिट्ठियों का जवाब दिया है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने पीएम मोदी को लिखी ममता बनर्जी की चिट्ठियों पर पलटवार करते हुए एक पत्र लिखा। पत्र में महिला और बाल विकास मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल में 11 फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट चालू नहीं है। ये फास्ट ट्रैक अदालतें गंभीर बलात्कार और पोक्सो मामलों में न्याय देने की बात करती हैं, न्याय देने का काम करती हैं। पश्चिम बंगाल में फास्ट ट्रैक कोर्ट में 30 जून 2024 तक कुल 81,141 मामले लंबित थे, जबकि फास्ट ट्रैक स्पेशल कोर्ट विशेष रूप से बलात्कार और पोस्को अधिनियम के मामलों में निपटाने के लिए उन निपटारों के लिए समर्पित है। पश्चिम बंगाल में बलात्कार और पोस्को के 48,600 मामले लंबित होने के बाद भी राज्य ने अतिरिक्त 11 एफटीएससी को चालू नहीं किया। ये राज्य की जरूरत के मुताबिक स्पेशल पोस्को कोर्ट या रेप और पोस्को दोनों मामलों में निपटने और ज्वाइंट एफटीएससी हो सकते हैं। इस संबंध में आपके पत्र में दी गई जानकारी तथ्यात्मक रूप से गलत है, ऐसा केंद्र ने कहा ममता बनर्जी की चिट्ठी पे। उन्होंने आगे लिखा कि ऐसा लगता है कि राज्य ने एफटीएससी को चालू करने में देरी को छिपाने के लिए ये कदम उठाया। ममता बनर्जी ने अपने दूसरे पत्र में लिखा था, क्या कुछ उन्होंने लिखा था वो भी आपको हम बता दें। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 22 अगस्त को पत्र लिखा। उन्होंने ये लिखा कि मेरा पत्र याद होगा, जिसमें लगातार बढ़ रही रेप की घटनाओं को लेकर सख्त कानून बनाने की जरूरत पर जोर दिया गया था, लेकिन इस संवेदनशील मुद्दे पर आपकी ओर से कोई भी जवाब नहीं मिला। हालांकि महिला और बाल विकास मंत्रालय से एक जवाब जरूर मिला, लेकिन मामले की गंभीरता के मद्देनजर ये नाकाफी था। ममता बनर्जी ने लिखा, उन्हें लगता है कि इस मामले की गंभीरता की ओर पर्याप्त ध्यान दिया ही नहीं गया है। उम्मीद करते हैं राजनीति से परे हट के जल्द से जल्द आरोपी को सजा मिले और पीड़िता को न्याय मिले, और सजा भी ऐसी हो कि देश में किसी और व्यक्ति की ऐसी घिनौनी वारदात को अंजाम देने के बारे में सोचने की हिम्मत तक ना हो। उम्मीद ये भी करते हैं कि राजनीति ऐसे मुद्दों पर ना हो, न्याय के लिए बहस हो, न्याय के लिए बात हो और न्याय मिले भी, वो भी सही समय पर। नमस्कार।